हाँ बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है इंटीग्रेट e टू द पावर 2x प्लस 3 i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। सॉरी, एक मिनट गलत हो गया। e टू द पावर 2x प्लस 3, पावर में ही प्लस है। e टू द पावर 2x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करके बताना है। अब ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में करा है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ बेटा। क्या शॉर्टकट है जिससे कि जल्दी आप कर सकते हो। मार्क्स 100% आएंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखिए, इसका इंटीग्रेशन जैसा कि ऑलरेडी हमें मालूम है कि जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू e की पावर x ही होता है। प्लस में c लिखते हैं तो c तो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अगर e की पावर में कुछ भी हो तो पहली बार में e की वही हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर e की पावर 2x प्लस 3 है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 ही रहेगा। पहली बात तो इतनी समझ में आ गई। लेकिन अगर ये e की पावर सिर्फ x होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता तो हम जैसा है वैसा ही छोड़ देते। लेकिन x के प्लेस पर यदि x के अलावा कुछ दूसरा है तो उस पूरे पार्ट को, यानी कि x के प्लेस पे जो कुछ भी है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके इसके डिवीजन में रखेंगे। ये हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, लेकिन डिफरेंशिएशन में करके हम लोग कहाँ लिखते थे, इनटू में लिखते थे। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस है, तो इसको हम लोग डिवाइड में लिखेंगे, करेंगे डिफरेंशिएशन। तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, ये 2x प्लस 3 का, और इसके लिखेंगे कहाँ पे, इसके डिवीजन में। तो मैं यहाँ पे एक तो बिल्कुल मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, और प्लस का ये जो c है आप यहाँ पे c लगा देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये e पावर 2x प्लस 3 होल अपान, अब बता दो बेटा 2x का डी बाई डी एक्स कितना होगा, जल्दी से बता दो। सर 2 हो जाएगा, और प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना ही आ जाएगा, और प्लस में c, और नो डाउट दिस विल बी योर आंसर। यही आंसर है। समझ आ गया क्या, समझ आ गया? आप दोनों को पावर को अपान में लेना है और उसका डी बाई डी एक्स करना है। पावर को अपान में लेकर के डी बाई डी एक्स कर देना है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ भी इसकी पावर को अपान में लाकर डी बाई डी एक्स करा गया है। अगर ओनली टेक टू रिमेंबर, x का डी बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है। समझ में आता है अभी क्या? हाँ सर। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। तो जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म से हट करके यदि कुछ है तो जो पोर्शन स्टैंडर्ड फॉर्म से हट करके दिया गया है उसका इसके डिवीजन में ला करके डी बाई डी एक्स कर देना है। अब डी बाई डी एक्स लिखना जरूरी नहीं है, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट लिख सकते थे आप अपने मन के अंदर ही इसका डी बाई डी एक्स करके आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है बेटा। या तो इसको टी मान करके, जैसे इसका नाम ही था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको पहले टी मानते, पूरे को टी में कन्वर्ट करते और फिर यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते, तो वो भी है, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। समीर समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। ओके, ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये दिया गया है x अपान e टू द पावर x स्क्वायर, x अपान e टू द पावर x स्क्वायर इंटू में dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो जब जो ज्यादा प्रॉब्लम लगे कि नहीं ये तो
हम ओरल नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आप उसकी हेल्प ले सकते हो, उससे इजी हो जाता है। सब्स्टिट्यूट वहां भी कर रहे हैं लेकिन सब अपने अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे आप बाहर हम शो कर सकते हैं। आप इसमें से आपको वह फंक्शन चेक कर, देखो ये क्या होता है, इसमें दो फंक्शन है। एक होता है कि जिसको डी बाई डी एक्स करने पर वो मिल जाता है, मतलब क्या हो गया कि एक जो है इसमें एफ ऑफ एक्स है और दूसरा इसी में उसी का एफ डैश एक्स है। समझो इसको कैसे, अगर मैं एक्स स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स मानता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx मिल जाएगा, मतलब x मिल रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में x आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आपने क्या कैसे समझ में नहीं आया। जैसे एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ऐसा हमने माना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 2x इंटू में dx इक्वल टू dt मिल जाएगा क्या, बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, तो देखो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन मिल रहा है x मिल रहा है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन वाले में ऐसा ही रहता है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो दूसरा फंक्शन मिल जाता है। समझ बात आ गई क्या? यस सर। बस वही ट्रेस करना रहता है कि हम किसको एफ ऑफ एक्स माने और उसको डिफरेंशिएट करें तो दूसरा मिल जाए। तो ट्राई करके देख सकते हो, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर नहीं मिलने वाला, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स मिलेगा। बस इतना हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किसको टी मानना है। अब बेटा ये रख दो, अब यहाँ पे ये रख दो, देखो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी लिखना है और एक्स डी एक्स के प्लेस पे ये जो 2 है आप उसको राइट साइड में भेज दो तो डी टी अपान में 2 आ जाएगा। तो देखो एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपान 2 आ गया, इस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी आ गया, ई एज इट इज वैसे वैसे बना रहेगा। तो कुल मिला के क्या बन गया बेटा, 1 अपान में ई की पावर टी और इंटू में क्या आ गया बेटा डी टी। ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया, यही चीजें यहाँ पर रख दिया है। अब क्या हो जाएगा, ई की पावर टी को ऊपर लेके चले जाओ तो ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था कि ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो ई की पावर माइनस टी का क्या होगा, ई की पावर माइनस टी होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस टी है तो माइनस टी का डिफ्रेंशिएट करके इसके अपान में लिख देंगे। तो माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बता दो। अच्छा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt डिफरेंशिएशन टी का, टी के ही रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं। dt। अरे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर याद नहीं। 1 होता है ना, 1 एक्स का डिफरेंशिएशन, तभी तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। हाँ सर। वैसे ही डी बाई डी टी, टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। तो टी का डिफरेंशिएशन 1 और जो ये माइनस साइन है माइनस साइन लग जाएगा प्लस में सी। अब इस माइनस साइन को यहाँ पे ला देंगे तो माइनस हो गया, ई की पावर टी को नीचे लेके आ गए तो पॉजिटिव हो जाएगा ई की पावर टी प्लस सी, और माइनस 1 अपान ई की पावर टी के प्लेस पे, तो टी के प्लेस पे हमने एक्स स्क्वायर कंसीडर कर रखा है तो आप फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो प्लस सी, यही आंसर हो गया। आया बेटा समझ में? सर अपन ने x dx की जगह जो है ना dt अपॉन 2 पुट करना चाहिए था ना सर अपन को। ओ राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ये 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही, dt/2 रखना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। ये आंसर होगा बेटा, -1/2 ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर होगा करेक्ट। हाँ बेटा हो गया। हो गया ये? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 18 e पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए। I इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन के फार्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला लर्न है तो ये बहुत सिंपल बन जाता है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो e की पावर tan इनवर्स x है और दूसरा अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जैसा कि आप जानते हो कि tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, tan इनवर्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, यही होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। इस डी एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आ गए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, डी टी मिल गया। क्या बोलो? यस सर। तो देखो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या मिल गया हमें, डी टी। और e की पावर में tan इनवर्स x के प्लेस पे हमने क्या सपोज किया है, t। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट e की पावर t होगा। 3 क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यूअस यही कर रहे हैं। इसमें t के प्लेस पे t ही है तो हमें कुछ अलग से या डिफरेंशिएट करके डियामीटर में रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस में c e की पावर फिर t की वैल्यू ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। e पावर 2x माइनस 1 अपान e पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x माइनस 1 अपान e पावर 2x प्लस 1 इंटू में dx, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है बेटा, ये ऐसा दिया गया है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, अच्छा एक चीज आप लोग ये बता दो, क्या e की पावर 2x को e की पावर x इंटू e की पावर x लिखा जा सकता है क्या? बोलो बेटा जल्दी से। यस सर। ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम रहता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो x प्लस एक्स ये बन जाएगा आपका 2x। तो यहां भी e की पावर x इंटू e की पावर x है, यहां भी e की पावर x इंटू e की पावर x है। अब मैं क्या करता हूं कि ऊपर से e की पावर x को कॉमन कर देता हूं, कॉमन। तो यहां पे e की पावर x इंटू e की पावर x है, तो एक e की पावर x तो बच गया, लेकिन यहां पे e की पावर x नहीं है, तो क्या मैं यहां पे 1 अपान में e की पावर x लिख दूं, चलेगा क्या? देखो आप इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखो न्यूमरेटर मिल रहा है क्या? बोलो बेटा, क्योंकि जो कॉमन निकालते हैं उसे डिवाइड करते हैं, मतलब e की पावर x कॉमन निकाला तो इसको डिवाइड किया, जो आया वो लिखा यहाँ पे, इससे इसको डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। कॉमन का मतलब ही यही होता है, समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ठीक है, बीच में सर ब्लर हो गया था सर, फिर से बता दीजिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि e की पावर x ऊपर से और e की पावर x नीचे से कॉमन निकाल देता हूं मैं। इसके प्लेस पे क्या है, तो e की पावर x इंटू e की पावर x है, इसमें से e की पावर x को कॉमन निकाला तो एक e की पावर x बच गया, यहाँ पे e की पावर x नहीं है तो ये 1 के अपान में e की पावर x आ गया। कंफ्यूजन हो रहा है तो आप e की पावर x का इसमें, e की पावर x का इसमें इंटू करके देखो, ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर।
नीचे से भी सेम वैसे ही e की पावर x यदि मैं कॉमन करता हूँ तो ये बच जाएगा e की पावर x प्लस 1 e की पावर x और इंटू में dx ऐसा आ गया और इसे से ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको एक बार और सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा तो e की पावर x माइनस इसको आप ऊपर लेके चले जाओ तो e की पावर माइनस x बन जाएगा, इसको भी ऊपर लेके चले जाओ तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू में dx कुछ ऐसा बन गया। अब इसमें जो डिनोमिनेटर में है उसको t सपोज करो बेटा, देखो लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको मालूम ही है कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होता है। तो यहाँ पे e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस x, लेकिन यहाँ पे माइनस x है तो माइनस x का चेन रूल के अकॉर्डिंग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन को यहाँ पे इंटू में लिखेंगे तो माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू dt अपान में dx मिल गया। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो e की पावर x प्लस इंटू माइनस ये दोनों मिलके माइनस हो गया, e की पावर माइनस x और dx को लेफ्ट साइड लेके आ गए इंटू में dx इक्वल टू में क्या मिल गया बेटा dt। समझ में बात आ गई क्या, ये समझ में आ गया क्या? नो सर, ब्लर हो रहा है सर बीच बीच में। जितना इंटरेक्ट करोगे समीर, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? इंटरेक्शन बंद मत करो, पूछो आप लोग। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x होगा या नहीं होगा, बोलो। होगा सर। और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस x तो रहेगा ही रहेगा, माइनस x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इंटू में रखेंगे तो माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, माइनस लगाए तो माइनस आ जाएगा तो माइनस 1। सर इंटीग्रेशन, सर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपॉन में आ जाएगा ना। हाँ, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको अपान में लिखना है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटू में लिखना है। तो सर वो तो अपॉन में माइनस x आएगा, ये माइनस 1 कैसे आया? यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं बेटा। जब हम t सपोज करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा हाँ सर, पावर का डिफरेंशिएशन, हाँ पावर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, dx को लेफ्ट साइड में लेके आया इंटू में dx इक्वल टू dt। क्लियर है, क्लियर है? ओके, तो देखो बेटा ऊपर का मिल चुका है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू में dx इक्वल टू में dt। तो ऊपर का पूरा जितना भी दिख रहा है वो सब बन गया है dt अपान में, नीचे क्या बन गया है 1 अपान में। देखो बेटा इस पूरे की जगह पे t मान रखा है तो इस नीचे वाली जगह पे आ गया t। समझ बात आ गई क्या? अब एक बात ध्यान रखिए कि जब t की पावर 1 है तो आपको इसको ऊपर लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर ले जाते हैं तो आपका इंटीग्रेशन गलत होगा। जब t की पावर 1 से ज्यादा होती है, x की पावर 1 से ज्यादा होती है तो हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। आपको याद होगा log x का dy dx क्या होता था बेटा, बोलो। log x का dy dx 1/x, तो 1/x, इसका मतलब कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, log of x। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका log of t, ठीक है? और प्लस में लगा दो आप c, t के प्लेस पे फिर ये वैल्यू ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा log ऑफ e पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। कोई डाउट है बेटा इसमें? यही आंसर है, कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। समीर? यस सर। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। इंटरेक्शन बंद मत करो, इंटरेक्शन करो, समझ में आएगा। पूछो आप लोग, ठीक है? बहुत अपना आराम से पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x होल अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू में dx। बोलो बेटा, आप लोग बता सकते हो क्या कि इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं? आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करो नीचे वाले को। आप देखो, आपको ऊपर वाला मिलेगा। देखो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करके बताता हूं। लेट ई पावर 2x माइ प्लस ई पावर माइनस 2x इक्वल टू टी। बता दो बेटा जल्दी से, e की पावर 2x का डी बाई डी एक्स, क्या e की पावर 2x मिलेगा और 2x करेंगे तो क्या 2 मिलेगा इनटू में, प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x मिलेगा, माइनस 2x का डी बाई डी एक्स माइनस का 2 मिलेगा और इक्वल टू में हो जाएगा dt अपान में dx। करेक्ट है बेटा, बोलो जल्दी से। ठीक है, यस सर। 2 को कॉमन निकाल दो, इसमें से 2 को कॉमन निकाल दो। 2 बाहर आया, अब ये बच गया है e की पावर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस ई पावर माइनस 2x, dx को लेफ्ट साइड लाया और इक्वल टू में हो गया dt। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। 2 को राइट साइड भेज देंगे तो 2 इधर राइट साइड चला गया, यहां पे आ गया तो ये dt अपान में 2 बन गया, dt अपान में 2 बन गया। यस सर। अब ऊपर का देखो बेटा, ऊपर का मिल चुका है e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। देखो ऊपर का ये पूरा मिल चुका है। क्या लिखना है हमें? dt अपान 2 लिखना है। तो ये क्या हो गया, dt अपान में 2 1 अपान में, और इस नीचे वाली की जगह पे हमें क्या लिखना है? t। तो आप आ जाओ t। बोलो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो। 1 बाई टी लॉग टी, अभी हम लोगों ने करा प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये आपका बन गया लॉग ऑफ टी। लॉग ऑफ टी, ये जो 1 बाई 2 है मैं इधर लेके आ गया और प्लस में लगा दो आप सी। 1 बाई 2 लॉग ऑफ टी के प्लेस पे फिर यही वैल्यू टी वाली ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस सी, और यही आंसर है। यही आंसर है बेटा आप लोगों का। ठीक है, ओके सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू में dx। देखिए बेटा, ये tan स्क्वायर का फंक्शन है, ये स्क्वायर का फंक्शन है। तो स्क्वायर के फंक्शन में जनरली हम देखते हैं कि tan में स्क्वायर का फंक्शन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर नहीं होता है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं किसी दूसरे फंक्शन में, जैसे सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक स्क्वायर जो है tan x का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिल सकता है। तो क्या होगा बेटा, देखो x के प्लेस पे ये पूरा है, तो आप आइडेंटिटी याद करो। आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को उधर भेज दिया तो माइनस का 1। तो कुल मिलाकर के क्या बन गया, थीटा की जगह पे 2x माइनस 3 है, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर
2x माइनस 3 माइनस 1 करेक्ट है बेटा? बोलो, कोई डाउट है इसमें? नो सर, क्लियर नहीं है, ठीक है। अब 2x माइनस 3 को 1 मिनट के लिए मानो कि ये x होता, अगर ये x होता तो सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है बेटा? बोलो, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x है? tan का। तो ये सीधे सीधे बन गया tan, और x की जगह पे क्या है? 2x माइनस 3 है। मैंने बताया था कि यदि x के प्लेस पे कुछ अलग चीज हो तो उसको d/dx करके इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन में इनटू में लिखते हैं, और इंटीग्रेशन में d/dx ही करते हैं, बट डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उल्टा करते हैं। तो बोल दो बेटा 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सर 2 हो जाएगा, तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सर 0। अरे इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन सर x हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, हाँ सर, प्लस में c। यही आंसर है बेटा आपका, यही आंसर है। अगर t मान के करते तो आप इसको t मान लेते, 2x माइनस 3 को t मान के कर सकते, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हाँ सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया गया है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू में dx। तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत सिंपल हो गया बेटे, इसमें तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सेक स्क्वायर x किसका होता है? tan x का। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा? tan, और x के प्लेस पे क्या है? 7 माइनस 4x। 7 माइनस 4x का d/dx करके डिनोमिनेटर में लिख दो बेटा। तो 7 का 0 माइनस 4x का माइनस 4 प्लस में c हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 1/4 tan ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c। बोलो बेटा, समझ में आया? ये समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ सर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 इसमें दे रखा है साइन इनवर्स x अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये दे रखा है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x का, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है ना बेटा? d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, मतलब मैंने मान लिया है यहाँ पे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, हमने माना है। तो d/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt अपान में dx, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है बेटा। dx को लेफ्ट साइड में ला दें तो dx इक्वल टू क्या मिल गया? dt। अब यहाँ पे आपको मिल गया, देखो dx अपान में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में dt। तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x प्लेस पे t, और इन दोनों के प्लेस पे लिख सकते हैं dt। t का क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपान में 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस में c, या 1/2 इंटू टी के प्लेस पे क्या लिख दूं? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। बेटा ऐसे ही लिखना है, साइन स्क्वायर नहीं करना है, ये इनवर्स फंक्शन है इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ही रहेगा प्लस में c, यही आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया?
यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? हाँ सर, ले लिया। ठीक है। ट्वेंटी फोर, आई इक्वल टू आई इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x होल अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू में dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें हम लोग, जैसा है वैसा ही रहने दो। ऊपर का 2 cos x माइनस 3 sin x होल अपॉन, नीचे से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, जल्दी से बता दो। स्क्रीन है स्क्रीन ब्लर हो रही है सर, अब सही हो गई। ठीक है, नीचे से कॉमन क्या दिख रहा है सर? 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को बाहर कर दो बेटा। ये बन जाएगा 3 cos ऑफ x प्लस 2 sin ऑफ x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा इंटू में dx। ये 1/2 को बाहर कर दिया हमने इंटीग्रेशन, और इसको t मान लेते हैं बेटा, ये जो ब्रैकेट में है नीचे, इसको हमने सपोज किया लेट 3 cos ऑफ x प्लस 2 sin ऑफ x इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ बेटा x के रिस्पेक्ट में, तो 3 cos x से क्या हो जाएगा माइनस 3 sin x हो गया, 2 sin x से क्या हो जाएगा प्लस 2 cos x हो जाएगा, और इक्वल टू में dt अपॉन dx, तो dx को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो इंटू में dx इक्वल टू में dt। करेक्ट है बेटा, बोलो ठीक है? यस सर। अब देखो ये ऊपर का मिल गया है, देखो बेटा 2 cos x प्लस का है, तो प्लस का 2 cos x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x इंटू में dx इक्वल टू में dt। तो ये ऊपर जितना भी सब कुछ दिख रहा है उसकी जगह पे dt लिख दो। 1 अपान में 2 को तो मैंने इधर ले लिया है, और इसके प्लेस पे हमने t कंसीडर किया है, तो आप यहाँ पे t लिख दो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? 1/2 इंटू 1/t का इंटीग्रेशन हर क्वेश्चन में आ रहा है, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ टी, तो आप लिख दो बेटा यहाँ पे लॉग ऑफ टी प्लस सी 1/2 इंटू लॉग ऑफ टी के प्लेस पे क्या ट्रांसफर कर दूं 3 cos x प्लस 2 sin x, तो ये आपको मिल जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin ऑफ x प्लस सी। यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दो। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। 1 अपान में cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर tan x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। 1 अपान में cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर इंटू में dx, ये ऐसा आ जाएगा। इसे बेटा ये cos स्क्वायर x है, इसको ऊपर लेके चले जाओ न्यूमरेटर में, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपान में 1 माइनस tan x
होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। क्या कुछ समझ में आने लगा है कि किसी एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने से दूसरा फंक्शन मिल रहा है क्या? जल्दी बोलो बेटा। हाँ सर, सेक को टेन में tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये नीचे पूरे को आप टी मान लो ब्रैकेट के अंदर, लेट 1 माइनस tan एक्स इक्वल टू टी। तो 1 का 0 हो गया, tan एक्स का हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस साइन को उस साइड भेज देंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये ऐसा बन जाएगा। अब आप लिख दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस डी टी। माइनस साइन को मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको डी टी लिख दिया। और ये 1 अपान में इस ब्रैकेट के प्लेस पे हमने टी मान रखा है, बाहर स्क्वायर लगा है तो टी का स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, ये इक्वल टू माइनस टी को ऊपर लेके चले जाएंगे टी स्क्वायर को, तो माइनस का 2 हो जाएगा टी की पावर -2 डी टी। माइनस टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो टी की पावर -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा। -1 तो टी की पावर -1 अपान में -1 प्लस सी। ये माइनस आकर के इसको प्लस कर देगा, और टी की पावर -1 को 1 के अपान में लिख दें तो पावर प्लस हो जाएगी, प्लस में सी। या 1 अपान टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? टी के प्लेस पे 1 माइनस आई इक्वल टू 1 अपान टी के प्लेस पे 1 माइनस tan एक्स प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। एक क्लास और लगेगी और ये आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 36 11 क्वेश्चन बचे हैं और 2 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव हैं।